हाँ जी, तो जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम ये बुक कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है 7 चिरंजीवी। यहाँ पे 7 चिरंजीवियों के नाम लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले हैं श्री हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। इस बुक में हम इन सातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा बता रखा है श्री हनुमान जी के बारे में। बाकी जो 6 वो हैं अपने चिरंजीवी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कम बता रखा है, पर सबसे ज़्यादा बता रखा है श्री हनुमान जी के बारे में। आज जो है हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, बिल्कुल 3 पेज का प्रस्तावना। फिर कल से हम कंटिन्यू करेंगे श्री हनुमान जी के बारे में। और जब हम श्री हनुमान जी के बारे में कंटिन्यू करेंगे तो श्री हनुमान जी वाला जो पार्ट है वो हम 2 वीडियो में बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। श्री हनुमान जी वाली जो भी इस बुक में दे रखा है श्री हनुमान जी के बारे में, चिरंजीवी के बारे में, तो वो हम 2 वीडियो में बनाएंगे और 2 दिन में वो कवर करेंगे। और बाकी जो 6 रह जाएंगे उनको एक एक दिन में कवर करेंगे। तो आज मैं प्रस्तावना पढ़ने वाला हूँ, लगभग 3 पेज का, लगभग 3 पेज का। इसको लिखा है रमेश सोनी जी ने। एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न है, क्या मनुष्य अमर हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि आज भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका जो उसे अमर बना दे। हाँ, कभी कभी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रकृति ने अपने नियम जरूर बदले हैं। ऐसे ही विशेष महामानव हैं 7 चिरंजीवी। 7 चिरंजीवी कौन है, ये वो बता रहे हैं, ये विशेष मानव हैं। ये 7 चिरंजीवी इसलिए कहलाए क्योंकि सातों जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर अमर हो गए। इन 7 चिरंजीवियों में परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। इन चिरंजीवियों में से कुछ के बारे में गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं। जैसे परशुराम का नाम सुनते ही हमारी आंखों में सामने क्रोध, एक ऐसे ऋषि की तस्वीर उभरती है जो बेहद ही क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही शस्त्र उठाए। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वे अद्भुत हैं। पर इसी प्रकार राजा बलि दत्तेराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विरोचन और सरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां अशना, विंध्याचली और सुदेशना थी। नर्मदा के ऊपरी तट पर मृगकच्छ नामक स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ करने वाले बलि ने अपने बाहुबल से 3 लोक जीत लिए थे। इतना होने पर भी ऐसे दानवीर की अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर वामन को 3 पग भूमि दान कर दी। विद्वान विभीषण को घर भेदी लंका ढाए जैसे मुहावरे के रूप में याद किया जाता है, पर विभीषण ने परिवार में से बड़ा राष्ट्र होता है इस आदर्श को सामने रखा। उन्होंने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया कि वह माता सीता को राम को लौटा दे। रावण ने उनकी एक नहीं मानी और अपमानित कर लंका से निकाल दिया। पर विभीषण ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर रावण का विरोध किया तथा भाई के द्रोही होने के कलंक को माथे पर ले मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। महर्षि पराशर और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र एक और अपना रंग काला होने के कारण कृष्ण कहलाए, तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें दैव्यापन भी कहा गया। यही दैव्यापन अपने अयात अथाह ज्ञान के साथ साथ 18 पुराण, महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित हुए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने चित्रवीर्य के निधन के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका, अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की।
जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ आदित्ययी योद्धा थे। इन्होंने कौरवों पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। इनकी बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये कौरवों की ओर से लड़ने के बावजूद उनकी पराजय के पश्चात पांडवों के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए। गुरु द्रोणाचार्य और गोमती के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ अपने अहंकार के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। यह घटना युद्ध के अंतिम दिनों की है। अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडव शिविर में जाकर धोखे से पांडवों के चारों पुत्र की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के इस अपराध के लिए कृष्ण ने उनके मस्तक पर मणि निकालकर रिश्ते हुए घाव के साथ भटकते हुए अमर होने का श्राप दिया। रुद्र के 11वें अवतार हनुमान का जन्म ही भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। सेवक व सेवा का जैसा आदर्श हनुमान के ने प्रस्तुत किया है वह दुर्लभ है। तभी तो भगवान राम ने उन्हें कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यह उनके एकनिष्ठ समर्पण का ही फल है कि एक सेवक जो सबका संकट मोचन है अपने स्वामी के साथ संसार भर में पूजा जाता है। तो इसको लिखा है रमेश सोनी जी ने। और ये जो 7 चिरंजीवी इनके बारे में थोड़ी मतलब की डिटेल थी जो उन्होंने दी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। श्री हनुमान, महर्षि वेद व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। तो ये हमने प्रस्तावना करी है। श्री हनुमान जी के बारे में बता रखा है पेज 11 से 37 तक। तो हम कल 11 से 25 तक कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक सपोर्ट कर देना।